हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। कैश बुक इज एज गुड एज कैश अकाउंट, मतलब लेजर जो है वो यही फॉर्मेट का होता है। लेकिन ये लेजर में पर्टिकुलर मतलब जो भी अलग अलग अकाउंट्स होते हैं वैसा नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको कैश के बारे में बता रही हूँ क्योंकि ये एफआईजीएसी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं कवर कर रही हूँ और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन आएंगे, मतलब पेमेंट हुआ है, पेमेंट मिला है, जो भी मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। हाँ, जो पास्ट में क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुए थे, मतलब अगर हमने परचेस किया है तो उसका पेमेंट करेंगे तो वो इसमें आएगा। पास्ट में हमने सेल किया है और उसका पेमेंट आ रहा है तो वो भी इस यहाँ पे आएगा। अब इसमें टोटल 12 कॉलम्स है, 6 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 6 ऑन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने ऊपर एकदम ऊपर लिखा है डीआर, दैट इज डेबिट, और राइट में लिखा है सीआर, दैट इज क्रेडिट। तो जो भी पैसे आएंगे, चाहे वो कैश में आएंगे चाहे बैंक में आएंगे, वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे। तो उसमें मैंने कॉलम्स बनाए हैं डेट, रिसिप्ट, आरएन नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर। अगर कोई हमें पैसे देता है तो उसका एक एक्नॉलेजमेंट साइन करवाता है कि पैसे मिल गए हैं करके, तो वो रिसिप्ट नंबर होता है। उसके बाद में लेजर फोलियो, फिर अगर हार्ड कैश आया है तो कैश में लिखेंगे, अगर बैंक में आया है तो बैंक में लिखेंगे। फिर रिपीट होगा डेट, पेमेंट्स मतलब हमने किसी को पे किया है तो उस चीज का वहाँ पे पर्टिकुलर्स आएगा। फिर वाउचर नंबर, फिर सेम लेजर फोलियो। फिर अगर कैश पे किया है तो कैश में लिखेंगे और ऑनलाइन पेमेंट किया है बैंक से तो बैंक लिखेंगे। अब आपको दूसरी बात ये समझनी होगी कि कैश के ट्रांजेक्शन्स आएंगे बराबर है, लेकिन जो कैश कॉलम होगा दोनों ही साइड पे, मतलब डेबिट में और क्रेडिट में, तो कैश कभी भी नेगेटिव बैलेंस में नहीं जाएगा। मतलब आप कैश का कभी भी, मैंने पहले वाले भी कोई वीडियो में बताया हुआ है कि कैश कभी भी जितना आपके पास अगर 500 है तो आप 500 ही स्पेंड कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। तो कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं आएगा, मतलब पेमेंट ज्यादा नहीं आएंगे। क्लियर कट बात अगर मैं बोलूं तो पेमेंट रिसिप्ट से ज्यादा पेमेंट नहीं हो सकती। आपके पास जितना हार्ड कैश है उतना ही आप पे कर सकते हैं। अगर आप ऊपर का पे कर रहे हैं तो या तो वो आप बैंक से कर रहे हैं या तो क्रेडिट रख रहे हैं, मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन में नहीं आता है। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी कि मतलब डेबिट साइड पे रिसिप्ट आपके पास 50,000 है और पेमेंट में आपने 60,000 लिख दिया, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कैश नेगेटिव में कभी भी नहीं आता। यानी कि कैश का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। अब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? तो जब भी हम डेबिट साइड पे अमाउंट लिखते जाते हैं तो वो डेबिट बैलेंसेस होते हैं, और क्रेडिट साइड पे लिखते लिखते हैं तो क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब अगर डेबिट साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। ये लेजर में मैं और भी क्लियर तरीके से समझाऊंगी। अब यहाँ पे कौन सी चीज आएगी, तो पैसे पहले भी मैंने बताया कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे वही इसमें आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस होता है, मतलब स्टार्टिंग में अगर हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारे पास पैसा तो रहता है, तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे शो करेगा। मतलब जैसे मैंने बोला कि कैश का कभी भी क्रेडिट, आपके पास जो भी ओपनिंग बैलेंस में है 2000 3000, मतलब वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस होता है। बैंक में सपोज कि 10,000 है आपके पास, ठीक है। बैंक में से अगर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ज्यादा बताते हैं तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाता है। मतलब जैसे करंट अकाउंट के अंदर ये फैसिलिटी बैंक्स देते हैं कि आपके पास यहाँ पे 10,000 है लेकिन आपने 12,000 का किसी को चेक दे दिया है, तो अगर आपकी गुडविल है, मतलब आपका नाम अच्छा है, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मतलब आप 10,000 के सामने 12,000 का पेमेंट कर सकते हैं, मतलब वो 2,000 जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इट विल बी काउंटेड एज अ लोन फॉर सम टाइम। मतलब कुछ बैंक्स जो है वो विदाउट इंटरेस्ट भी मतलब ये फैसिलिटी देती है, चार्जेस के बिना भी। अगर आप रेप्यूटेड बिजनेस पर्सन है, रेगुलरली सब मेंटेन करते हैं, तो कुछ दिनों मतलब 15-20 दिन की उधारी चलाते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा समय के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, चार्जेस पे करने होते हैं। मतलब ये बहुत कॉमन सी चीजें होती है। तो यहाँ पे यस मतलब
10,000 के सामने आप 12,000 पे कर सकते, बट वो 2,000 विल बी ट्रीटेड एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब लोन, एज अ लोन। तो वो क्रेडिट साइड हेवियर हो जाएगा, तो वो क्रेडिट बैलेंसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक बात आप एकदम बराबर से समझ लीजिए कि आपको कैसे एंट्रीज करनी है। कि आपको मतलब समटाइम्स क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि डेबिट में लिखना है, मतलब ये साइड लिखना है कि ये साइड लिखना है। तो आपको ये समझना है कि कैश डेबिट किया हुआ है या क्रेडिट किया हुआ है। अगर कैश डेबिट हुआ है तो आपको डेबिट साइड में लिखना है कैश बुक में, और कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में लिखना है। दूसरी बात, हम कैश में कभी भी टू कैश ये ऐसा नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री में आता है, वो भी मैं बताऊंगी कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। ओके, तो कभी भी आपको अगर कंफ्यूजन है कि कैश डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, सपोज कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने हमें पेमेंट दिया, मतलब वो हमारे लिए रिसिप्ट हुआ कि 5,000 रुपीज आए, हार्ड कैश दिया उसने, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, किसने दिया, मिस्टर एक्स ने, तो ही इज द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। अब इस ट्रांजेक्शन में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ओके, तो कैश डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें डेबिट साइड पर लिखना है टू मिस्टर एक्स, मतलब किसने दिया, मिस्टर एक्स ने दिया। कितना दिया, अभी कैश दिया है, तो हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 5,000। समझ में आ रहा है। अभी हमारे पास कितने, मतलब यहाँ पे भी आपको नरेशन लिखना है कि बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, और उसका अगर रिसिप्ट नंबर है तो रिसिप्ट नंबर लिखना है। फिर मिस्टर एक्स का लेजर में जो भी पेज के ऊपर मिस्टर एक्स का अकाउंट होगा वो यहाँ पे पेज नंबर लिखना है। ठीक है, अभी आपको ये देखना है कि यहाँ पे 7,000 है, तो आप पेमेंट जो है ना वो 7,000 से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास है ही नहीं। तो यहाँ पे आप 7,000 तक की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर 7,000 से ज्यादा है तो यू कैन नॉट डू द ट्रांजेक्शन, यू कैन नॉट पोस्ट द एंट्री ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे सपोज के 5,000 आया, मिस्टर एक्स ने दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, तो कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ, इसलिए हमने डेबिट साइड पे लिखा। अब हमने किसी को पेमेंट किया है, हमने मिस्टर वाई को पे किया 3,000, तो मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में y इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, और कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस ट्रांजेक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे मिस्टर वाई, मिस्टर वाई अकाउंट, हमने कैश, हार्ड कैश पे किया है 3,000। ओके, समझ में आ रहा है। डेट जो भी होगी वो अकॉर्डिंगली लिख लेना आप। ये सपोज के ओपनिंग बैलेंस है तो 1/4/26 लिखा, फिर ये 3/4/26 पे हुआ, ये 4/4/26 पे हुआ, तो इस तरह से आप डेट लिखते जाएंगे। फिर सैलरी पे हुई, रेंट पे हुई, सेल के पेमेंट आया, मतलब कैश सेल्स हुआ। अब मैं ये सिर्फ एंट्री करके नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे पहले आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझानी है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है, तो मैंने पहले शायद बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री कभी होती है कि, हाँ मैंने कैश विड्रॉल्स के वीडियो में बताया। कॉन्ट्रा एंट्री, अगर आप बिजनेस के लिए कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब किसी को कैश देना है, वो बैंक से पेमेंट नहीं ले रहा है, तो आपने पैसे निकाले, तो वहां पे एंट्री क्या आएगी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब कैश रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और किसने दिया, बैंक ने दिया, क्रेडिट द गिवर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि कैश मतलब बैंक में बैंक नहीं आएगा, कैश में बैंक नहीं, मतलब कैश में कैश नहीं आएगा। नहीं आएगा, अभी भी मैं बोल रही हूँ नहीं आएगा। इसकी एंट्री मैंने क्या बोली, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन कैश आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश आ रहा है तो कैश के डेबिट में हम लिखेंगे, सपोज कि हमने 5,000 कैश में, ये कैश कॉलम है,
ठीक है, टू बैंक लिखेंगे। सेम थिंग इसका उल्टा, यहाँ पे बैंक से जा रहा है पैसा, मतलब बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के हम क्रेडिट में लिखेंगे यही सेम 5000, ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश। समझ में आ रहा है आपको? जब हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक के ही सॉरी बिजनेस के ही काम के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है। तो जनरली बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम कैसे करें। तो कैश डेबिट किया है तो कैश का कॉलम में डेबिट लिखो, लेकिन बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक के क्रेडिट में लिखो। अब यहाँ पे बैंक में आपने अमाउंट लिख दिया तो बैंक में हम बैंक नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? बाय कैश। कैश में हम कैश नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टू बैंक। अब यहाँ पे रिसिप्ट नंबर, पेमेंट नंबर, वाउचर नंबर कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने कैश विड्रॉ किया है, और फोलियो में भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि यही कैश बुक है, यही लेजर है। तो फोलियो में हम क्या लिखेंगे? सी, दैट इज कॉन्ट्रा। यहाँ पे ही दोनों, मतलब डेबिट भी यही हुआ, क्रेडिट भी यही हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इन कैश टू बैंक, क्योंकि कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, किसने दिया? बैंक ने, इसलिए कैश में हमने लिखा क्योंकि कैश बढ़ गया हमारे पास, ओके। लेकिन उसके सामने बैंक में से निकल गया, बैंक में से पैसे चले गए, तो बैंक के हमने क्रेडिट में लिखा। तो अगर बैंक के क्रेडिट में लिखते तो यहाँ पे बैंक में बाय बैंक नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश। सेम थिंग इसका उल्टा, अगर हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक इज द रिसीवर और कैश इज गोइंग आउट। बैंक इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट, ओके। तो यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है, तो बैंक के डेबिट, तो बैंक को बढ़ गया, तो बैंक में हम बैंक नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश। और यहाँ से पैसे निकल गए, मतलब पैसे कम हो गए, राइट। पेमेंट किया, पेमेंट किया मतलब बैंक में डिपॉजिट किया, तो वही 2000 हम यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, देखो कैश में बाय बैंक और बैंक में टू कैश। तो जब यहाँ पे तुम बैंक में लिख रहे हो तो बैंक में तुम टू बैंक नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे बैंक है तो यहाँ पे टू कैश आएगा, और यहाँ पे कैश है तो यहाँ पे बाय बैंक आएगा। सेम कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजैक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसमें ही मिस्टेक करते हैं, तो आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अगर बैंक डेबिट, फिर से एक बार एकदम शॉर्ट में समझा दूं, बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक के डेबिट कॉलम में लिखना है, लेकिन उसके सामने बैंक के सामने बैंक नहीं लिखते हम, ठीक है। तो क्या हुआ? कैश, क्यों? क्योंकि कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड बैंक इज द रिसीवर। तो बैंक को डेबिट किया इसलिए बैंक के कॉलम में लिखा। उसके सामने यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो रिसीव कौन कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक इज द रिसीवर। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट किया है हमने, क्या क्रेडिट किया है? कैश, क्यों? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है, और बैंक को डेबिट किया है, क्यों? क्योंकि डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे हमने पैसे निकाले थे, विड्रॉ किए थे बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, तो कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए यहाँ पे डेबिट में लिखा। लेकिन सेम कैश के सामने हम कैश नहीं लिख सकते, इसलिए टू बैंक लिखा। यहाँ पे बैंक में से हमने पैसे क्रेडिट कर दिए, क्यों? क्योंकि क्रेडिट द गिवर, बैंक ने हमें पैसे दिए, तो यहाँ पे हमने बैंक में बैंक को क्रेडिट किया। और सेम बैंक में बैंक नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे बाय कैश, यहाँ पे कैश में कैश नहीं लिख सकते, इसलिए टू बैंक। तो इस तरह से कैश डिपॉजिट के लिए आपको बैंक को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है, और कैश विड्रॉल के लिए आपको कैश डेबिट करना है और बैंक क्रेडिट करना है। ये जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस के लिए कैश निकाले या भरे जाएंगे, विड्रॉ या डिपॉजिट होंगे तब, पर्सनल यूज के लिए नहीं। पर्सनल यूज के लिए अगर आप करोगे तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा जाएगा बाय ड्रॉइंग्स, प्रोप्राइटर का जो भी नाम है उसका ड्रॉइंग्स,
और अगर बैंक से निकाला है तो यहाँ पे नाम आएगा, मतलब यहाँ पे अमाउंट आएगा, और कैश निकाला है तो यहाँ पे अमाउंट आएगा। गॉट इट? अब समझो कि किसी भी चीज का पेमेंट किया है आपने, ये पेमेंट का एंट्री कर दिया, समझो हमने रेंट भी पे किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रेंट। क्यों? क्योंकि आपको जर्नल एंट्री करनी है उसकी। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? रेंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश पेमेंट किया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझो 1000 रुपीज हमने पेमेंट किया है तो कैश में से जा रहा है तो कैश कॉलम में लिखेंगे। गॉट इट? सपोज किसी चीज का इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो इंटरेस्ट भी नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? सपोज डायरेक्ट बैंक में आया, मतलब हमने अकाउंट अच्छे से मेंटेन किया या कोई शेयर्स वगैरह लेके रखे, किसी को लोन दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट जमा होगा हमारे अकाउंट में। तो अगर बैंक में आ रहा है तो बैंक टू इंटरेस्ट, बैंक इज द रिसीवर, बैंक डेबिट हो रहा है इसलिए बैंक के डेबिट में लिखेंगे। सपोज कि 500 है, किस चीज का पैसा आ रहा है? तो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का आ रहा है। पैसा आने की एंट्री यहाँ पे होगी, पेमेंट की एंट्री यहाँ पे होगी। कैश डिपॉजिट किया है मतलब हमारे पास से क्या, अभी भी हमें हमारे हिसाब से देखना है, बैंक क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो हमें नहीं देखना है। कैश डिपॉजिट किया मतलब हमारे पास से तो कैश चला गया, तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गया, और बैंक इज द रिसीवर तो डेबिट, बैंक को डेबिट किया इसलिए बैंक के डेबिट में, और कैश इज गोइंग आउट तो कैश को क्रेडिट किया, और उसका उल्टा कैश विड्रॉ किया मतलब हमारे पास कैश आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन तो कैश को डेबिट किया, और क्रेडिट द गिवर, बैंक ने दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है, सिर्फ बैड वर्ड्स मत लिखना। आपको समझ में नहीं आता है वो चीजें बताना, मैं उसका वीडियो बना के पोस्ट करूंगी। ओके, स्टे ट्यून।